फिर समरी ऑफ नॉलेज जैसा देखो कुछ भी नहीं होता, या तो आपकी स्किल होती है या आपके टूल्स होते हैं। रेज्यूमे का पूरा फॉर्मेट आपको ठीक से समझ में आ जाए, इसके लिए मैं एक रेज्यूम आपके सामने एनालाइज करूँगा। कुछ दिनों पहले ही मेरे पास आया था, लेकिन इसमें काफ़ी गलतियाँ थी। यकीनन आपको काफ़ी मदद मिलेगी इसको समझने में कि ये गलती आपने नहीं करनी है, तो ठीक से समझिएगा। इसके बाद हम एक नया रेज्यूमे बना के देखेंगे, आपको एग्जैक्टली क्या लिखना है मैं उसमें बताऊँगा। तो एक रेज्यूमे मेरे पास आया था, इसको हम ठीक से एनालाइज करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या गलतियां हैं जो आप लोगों ने नहीं करनी है। इसमें मैंने नाम हाइड कर दिया है, इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं ABC। तो देखो सबसे पहली चीज़, इन्होंने जो है नाम में काफ़ी स्पेस दे रखा है, सबसे पहली गलती यही है। आपकी स्पेसिंग यहीं से पता चल जाती है कि आपको कितना स्पेसिंग की कितनी नॉलेज है। ऑल्दो जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में जो चीज़ आनी चाहिए थी वो उन्होंने पूरी फुलफ़िल करी हैं। यहाँ पे इन्होंने अपना पोर्टफोलियो लिंक नहीं डाला है, जो कि इनको डालना चाहिए था। अब बात करते हैं समरी की। समरी में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिख दिया है, तो शायद मैं उसको देखते ही पहली चीज़ तो पढ़ूंगा ही नहीं। तो अगर पढ़ता भी तो चलो पढ़ के देखते हैं क्या क्या लिखा है ना। अ हाईली टैलेंटेड, ड्राइवन एंड फ्लेक्सिबल ग्राफिक डिजाइनर विद अ प्रोवन रिकॉर्ड ऑफ डिलीवरिंग क्रिएटिव एंड इनोवेटिव डिजाइन सॉल्यूशन, अ प्रोवन एबिलिटी टू डेवलप प्रोजेक्ट्स इंसेप्शन थ्रू प्रोडक्शन टू फाइनल एनालिसिस। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लिख दिया है। एबल टू वर्क एज अ पार्ट ऑफ अ टीम विद प्रिंटर्स, कॉपी राइटर्स, फोटोग्राफर्स एंड अदर डिज़ाइनर्स, अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स, वेब डेवलपर्स, मतलब पूरी ऑफिस की टीम का नाम ही लिख दिया इन्होंने। नाउ लुकिंग फॉर अ सूटेबल ग्राफिक डिज़ाइनर्स पोजीशन। स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी काफ़ी हैं। इतना सारा आपने नहीं लिखना है यहाँ पे, एक 3-4 लाइनों में आपने अपनी बात ख़त्म करनी है। मैं जब नया CV बनाऊँगा, नया रेज्यूमे बताऊँगा, तो आप ठीक से ध्यान दीजिएगा कि कैसे आपको अपनी बात कम शब्दों में बात कहनी है, इतनी पूरी कहानी नहीं लिखनी। इन्होंने देखो टेक्निकल स्किल पहले ही कर दिया है, गलत भी नहीं है, टेक्निकल स्किल पहले भी कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि आप टेक्निकल स्किल बाद में लिखो, पहले अपना एक्सपीरियंस लिखो। तो लेकिन समझते हैं ना टेक्निकल स्किल में क्या लिखा है। MS वर्ड, सो ये बेसिक सी चीज़ है। देखो आप ना ग्राफिक डिज़ाइनर हो, सबको पता है, तो MS वर्ड जैसे छोटे सॉफ्टवेयर आप इसमें मत इंक्लूड करो। पावर पॉइंट लिख देते हैं, MS वर्ड लिख देते हैं, कुछ को टैली आता है टैली भी लिख देते हैं, ये मत लिखो भाई, आप सामने लोगों से मतलब नहीं है। कुछ लिख देते हैं कि इंटरनेट चलाना आता है, नेट सर्फिंग आती है, ये सब मत लिखो। उसको लगता है कि आपको आता ही होगा, सामने वाला समझता है कि डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर जानता है, तो बेसिक सॉफ्टवेयर तो पता ही होंगे ना। तो एजुकेशन इन्होंने लिखा है ऑटोडेस्क, ऑटोकैड। इन्होंने यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन नहीं लिखी, ईयर नहीं लिखा, किस ईयर में इन्होंने पास आउट किया। एनिमेशन किया, इसका भी इन्होंने मेंशन नहीं किया कि किस ईयर में इन्होंने पास आउट किया। ऐसे इन्होंने अपनी जो बाकी सेंट्रल बोर्ड की एजुकेशन है कुछ भी मेंशन नहीं किया है, सिर्फ लिख दिया है 10th एंड 12th। ये गलती नहीं करनी है, आपको ठीक से मेंशन करना है। एक चीज़ और मैं आपको नोटिस करके दिखाता हूँ, यहाँ पे इन्होंने सारा कैप्स में लिखा हुआ है ऑटोकैड, एनिमेशन एंड VFX, लेकिन यहाँ पे इन्होंने टाइटल केस में लिख दिया है। अगेन ये एक बहुत बड़ी गलती है एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। वर्क एक्सपीरियंस, अगेन एक बड़ी गलती यहाँ पे कि अलाइनमेंट ठीक से नहीं है। देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, आपका रेज्यूम बहुत डिज़ाइन वाला बनाते हो, इससे जज नहीं किया जाएगा। जज किया जाएगा कि आपकी अलाइनमेंट, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक कैसी हैं, वो मैटर कर रहा है आपके रेज्यूमे में। इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस फॉर्मेट एकदम ठीक है, सबसे पहले अपना डेजिग्नेशन लिखा, फिर कंपनी का नाम लिखा, फिर क्या काम करते हैं लिखा। लेकिन एक चीज़ जो मुझे सबसे बड़ी गलती दिख रही है कि इन्होंने जो प्रीवियस कंपनी थी उसको पहले लिखा है, जबकि आपको आपकी प्रेजेंट कंपनी या लास्ट कंपनी सबसे पहले लिखनी है, फिर उससे पहले क्या करते थे, यानी कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। तो एक्सपीरियंस में भी काफ़ी हमें गलती देखने को मिल रही है। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे 2-3 गलती और दिखाता हूँ मैं आपको। सितंबर का फॉर्मेट, फ़ॉन्ट साइज़ और जुलाई का ये फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी डिफरेंट है, और यहाँ पे भी इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम देख सकते हैं काफ़ी छोटा कर रखा है। ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना है। एक बड़ी मिस्टेक हमें देखने को मिल रही है, दिसंबर 2020 से टिल डेट, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कैसे लिख दिया, इतनी बड़ी गलती कैसे कर रखी है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। देन फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको जॉब नहीं मिल रही। बेसिक चीज़ें तो ठीक करो कम से कम, अपनी जॉब तो मिलेगी, लेकिन बेसिक काम अच्छा है, प्रेजेंटेशन तो अच्छी करो उसकी। फिर समरी ऑफ नॉलेज जैसा देखो कुछ भी नहीं होता, या तो आपकी स्किल होती है या आपके टूल्स होते हैं। समरी ऑफ नॉलेज, अब इन्होंने लिखा हो वर्किंग इन एडोब इलस्ट्रेटर, CS6, फोटोशॉप एंड CS6। एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर आप इन सॉफ्टवेयर में काम करोगे ही, तो वर्किंग इन ये आपकी कोई नॉलेज नहीं है। या तो आप स्किल में लिखते हैं कि मेरे को इस तरीके की चीज़ बनानी आती है, या आप लिखते हैं मेरे को टूल्स पता है या सॉफ्टवेयर पता है।
वर्किंग एक्सपीरियंस इन कोड रो, नॉलेज इन यूजिंग कंप्यूटर एंड इंटरनेट। अगेन जो मैंने बताया था, लोग लिखते हैं इंटरनेट चलाना आता है, ये गलतियाँ मत करो यहाँ। पर्सनल डिटेल, तो अब आपके नाम से ही पता लग रहा है कि आप मेल हो या फीमेल हो, आपने फ़ोटो भी लगा दी है, फिर इसको लिखने का मतलब क्या था? फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हो, आप ऑलरेडी ऊपर मेंशन कर चुके हो। वैसे डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर ही देनी चाहिए ताकि सामने वाले को थोड़ा आइडिया लग जाए कि आप एग्जैक्टली क्या डेट है आपकी एज क्या है। ये आप टॉप पे मेंशन कर दो अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका ईमेल आईडी और आपका लिंक, प्रोफाइल लिंक, ये सब आप टॉप पे मेंशन कर दो। बाद में ये नेशनैलिटी और ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में इन्होंने लिखा है हॉबीज़, प्लेइंग बैडमिंटन, रीडिंग न्यूज़पेपर, ऑलवेज रीड टू लर्न समथिंग न्यू, वॉचिंग मूवीज़, सर्फिंग इंटरनेट, विजिट टू न्यू प्लेस। स्पेलिंग मिस्टेक। देखो मैं फिर बता रहा हूँ कि हॉबीज़ जैसी चीज़ें ना अब नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप प्रोफेशनल करियर में एंटर कर रहे हो। यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए तो आप हॉबीज़ मेंशन कर दो। अब ये हॉबीज़ वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत पहले लिखा करते थे लोग अपने रिज्यूमे में, अब मत लिखो। परमानेंट एड्रेस इन्होंने सबसे लास्ट में लिखा, ये मुझे लग रहा है बहुत ओल्ड फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं अपने रिज्यूम को बनाने के लिए। आप ये मत कीजिए। अब बात करते हैं नया तरीका क्या है, कैसा रेज्यूमे आपका होना चाहिए।